नमो नमः। अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या इसके पीछे कोई कथा है या कोई गहरा रहस्य? एक प्रचलित कथा के अनुसार तुलसीदास जी जब अपने घर में राम जी की भक्ति और आराधना करने लगते हैं तभी उनके घर वालों तथा गांव वालों ने उन्हें भोगी कहकर बुलाने लग जाते। यही नहीं बल्कि घर और गांव से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तभी तुलसीदास जी गंगा जी के तट पर जाकर बैठ जाते हैं। यह वही समय था जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं और उसी दिन उनके गांव में एक युवक का विवाह होता है। नई नवेली दुल्हन घर आती है और उसी रात उस युवक की मृत्यु हो जाती है। उसके घर में कोहराम सा मच जाता है। उसके दूसरे दिन जब उस युवक का अंतिम यात्रा निकलने लगती है तभी उसकी पत्नी उस युवक के अंतिम यात्रा में जुड़ जाती है। और जब उस युवक का अंतिम यात्रा उस गंगा जी के तट पर पहुंचती है जहां तुलसीदास जी रहते हैं, और उस युवक की पत्नी जब तुलसीदास जी को देखती है तभी वह सोचती है कि क्यों ना इस ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लिया जाए। उसको क्या पता था कि यह तुलसीदास जी ही। ऐसा सोचते ही वह युवक की पत्नी तुलसीदास जी की पांव छूती है। तुलसीदास जी उसे अखंड सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तभी तुलसीदास जी के गांव वाले ने उन्हें कहा, अरे मूर्ख, इसके तो पति ही नहीं है तो अखंड सौभाग्यवती यह कैसे हो सकते हैं? तू भी झूठा है और तेरा राम भी झूठा है। जब ऐसा बोलते हैं तभी तुलसीदास जी बोलते हैं, मैं झूठा हो सकता हूं लेकिन मेरे राम नहीं झूठे हो सकते। तभी तुलसीदास जी के गांव वालों ने इसका प्रमाण मांगा। तुलसीदास जी उस अर्थी के पास जाते हैं और पहली बार जब राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं तभी वह अर्थी हिलने लगती है। और जब दूसरी बार राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं तो उस अर्थी के अंदर चेतना सा जग जाती है। और जब तीसरी बार तुलसीदास जी के द्वारा राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है तभी उस अर्थी पे लेटे हुए वह युवक उठकर बैठ जाता है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगते हैं। तभी तुलसीदास जी बोलते हैं, यह सब मेरे राम की लीला है। अगर राम जी तुम्हें इस रास्ते से नहीं भेजते तो तुमको राम नाम सत्य है इसका प्रमाण कैसे मिलता? तभी से यह मानना है कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा बोला जाता है। नमो नमः। जय सिया राम।